खबर देहरादून से है, जहां शिक्षक एकता ने की प्रेस वार्ता। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जनपद के सुदूरवर्ती चक्राता विकासखंड से लेकर खालसी विकासनगर, सहसपुर, रायपुर एवं डोईवाला के समस्त शिक्षक साथियों को जैसे ही पता भी है, जनपद देहरादून में चुनाव का संखनांद हो चुका है। एक लंबे अंतराल की योग्यता के बाद आप और हम सब सक्रिय हुए हैं। आपको यह सक्रियता बड़ी बदलाव की ओर संदेश दे रही है। निर्वाचित जिला व विकासखंड के समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों को एकजुट रखने व एक साथ रहकर काम करने का प्रयास करूंगा, ताकि प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारी अपने पद की गरिमा के अनुकूल कार्य कर सके। अब शिक्षकों में निर्वाचित कार्य करने के प्रति विश्वास का भाव बना रहे। राज्य के विद्यालयों में घटती छात्र संख्या हम सबके सामने एक ज्वलंत विषय है। जब विद्यालय में पर्याप्त छात्र होंगे, तभी शिक्षक का भी अस्तित्व बना रहेगा। अतः प्राइमरी प्राथमिकता न्यूनतम छात्र संख्या वाले विद्यालयों पर ध्यान केंद्रित कर समुदाय को जागृत कर छात्र संख्या में अपेक्षित वृद्धि की रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य पदों पर 100% पदोन्नति की पैरवी की जाएगी। इसके अलावा जनपद स्तर पर शिक्षक भवन कार्यालय में भी प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वरिष्ठ वेतनमान की विसंगति को दूर करवाना एवं उप प्रधानाचार्य के पद को सर्जित करना, साथ ही करवा चौथ पर पूर्व की भांति अवकाश की पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा, साथियों से मुझे पूर्ण आशा है कि वे मुझे अपना अमूल्य सहयोग व समर्थन देकर जनपद कार्य करने में मंत्री पद पर विजय घोषित करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सदैव शिक्षा तथा शिक्षक हितों की पैरवी हेतु तत्पर रहूंगा। देहरादून से हमारे संवाददाता अभिनव नायक की रिपोर्ट। 13 जिले हमारे प्रदेश में, छोटा सा राज्य है। आज भी समस्याएं जस की तस हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या इन सालों में एक चयन प्रोन्नत वेतनमान से संबंधित है और आपका जो है पुरानी पेंशन से संबंधित है। बहुत सारी मांगे हैं अध्यापकों की, वो उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन इन सबको रखने के लिए हम यदि अपने से शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम एक प्रेशर ग्रुप तैयार कर सकते हैं सरकार के सामने, और जो कि निश्चय ही जो है हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि। क्या मुख्य उद्देश्य है सर? हमारे जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि हमें ये बताना है कि हम जो शिक्षक राजनीति करने जा रहे हैं, वो राजनीति सिर्फ हमारी व्यक्तिगत हित से संबंधित नहीं है कि हम अपना व्यक्तिगत हित साधें और अपने शिक्षकों को बेवकूफ़ बनाएं। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है छात्र हित, विद्यालय हित और समाज हित। इन बातों को ध्यान में रख करके तब जाकर के हम शिक्षक हित की बात कर पाएंगे और सरकार के सामने, लोगों के सामने, समाज के सामने। इन सब बातों को ध्यान में रख करके हम जो हैं वो शिक्षक राजनीति में अपना दावा करते हैं। आप राजकीय शिक्षक संघ के किस पद के लिए चुनाव में आ रहे हैं? मैं जिला मंत्री के लिए चुनाव में उठा हुआ हूँ। पूरा शुभ नाम आपका? राकेश चंद्र काला। आपकी क्या मुख्य योजना है कि आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आप शिक्षकों के लिए क्या प्रयास करेंगे? मेरी मुख्य योजना जो है सर, वो सबसे पहले जो है विद्यालय में भौतिक संसाधन जुटाना। सरकार को इस बात के लिए बतलाना है कि विद्यालयों की स्थिति आप सुधारिए। जब तक विद्यालयों की स्थिति नहीं सुधरती है, तब तक जो है वो छात्रों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। और इस बात को मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैंने उदाहरण दिया है आपका अपने सामने ही, जो विद्यालय है राजपुर रोड का, और एक जो विद्यालय हमारे पहले बहुत ही बेकार स्थिति में हो गया था। सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और ध्यान दे करके उस विद्यालय को स्मार्ट विद्यालय बनाया। तो उसमें मैंने देखा कि हमारे वहाँ छात्र संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और टीचरों का भी मनोबल बढ़ा है। आज वहाँ पर जाकर के लगता है कि हम किसी पब्लिक स्कूल में आ गए हैं। इसी प्रकार से यदि विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध होंगे, अध्यापक उपलब्ध होंगे, तो हम जो है वो निश्चय ही जो है शिक्षा को अच्छे स्तर पर ले जाएंगे। और जब शिक्षा अच्छे स्तर पर जाएगी तो हमारी मांगे निश्चित ही सरकार सुनेगी और हम अपने दावों को, जो भी हमारी मांगे हैं, जितने भी विसंगतियां हैं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। मैंने कहा था कि आपको बताया कि जो शिक्षा में परिवर्तन का दौर है ये बना रही। आज की जो शिक्षा है वो टेक्नोलॉजी की शिक्षा है और टेक्नोलॉजी को शिक्षक साथियों से एक अनुरोध किया है कि हम सब लोग बिखरे पड़े हुए हैं और शिक्षक हित की बात तब हो सकती है, शिक्षा के हित की बात तब हो सकती है जब हम सब लोग एक मंच पर आए और उन सबको एकत्रित करने के लिए, उन सबको शून्यता के बाद राजकीय शिक्षक संघ में हलचल पैदा हुई है। 2017 में हमारा अधिवेशन हुआ था और 2017 के बाद आज हम यहाँ पर 2022 में उपस्थित हुए हैं। इन 5 सालों में संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई और जो रही